सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे सक्षमता परीक्षा पास अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है शिक्षा विभाग की तरफ से। अब जो भी सक्षमता परीक्षा एग्जाम दिए हैं उनको अब चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चाहे वो अच्छे अंक से पास किए हो या फिर वो चाहे कम अंक से पास किए हो, सभी के लेकर यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। यानी कि अब सभी को मिलेगा राजकर्मी की दर्जा, कितना उनको पेमेंट मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, वो सारा चीज़ अब जो है क्लियरिटी यहाँ पे अब साफ साफ कर दिया गया है। बहुत जल्द आप लोग जो है विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं। यानी कि अब जो नियोजित शिक्षक थे, अब बहुत जल्द जो है आप लोग विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं। और आपका वेतन को लेकर भी क्लियरिटी कर दिया गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपका वेतन भी आपको मिलने वाला है। यानी कि बीपीएससी रैंक जो अफसर जो रैंक होता है, बीपीएससी पदाधिकारी जो होता है, उसके रैंक से आपको बिहार राज्य का दर्जा दिया जाएगा और सारे सुख सुविधा जो मिल जाएगा वो सारी आपको इस वीडियो का हम लोग माध्यम से आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लेकर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, कब तैयार रखना है, सारे वीडियोज़ को हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, सबसे पहले मैं जूम करके यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि जून के दूसरे सप्ताह में होगी शिक्षकों की काउंसलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जून के दूसरे सप्ताह में होगी। अब यहाँ पर डेट भी कर दिया गया है। क्या देखिएगा कि जो है 3 जून से आपका क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि 3 जून तक सभी जिलों से स्कूलों की रिक्ति की मांग की गई है और 6 जून से आपका क्या कर दिया जाएगा कि 6 जून से आपका काउंसलिंग कर दिया जाएगा। और उसके बाद जैसे ही काउंसलिंग आपका खत्म होता है उसके बाद ही आपको नए स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। स्कूल किस तरह से आवंटन किया जाएगा कि जिस तरह से आपका बीपीएससी का आवंटन किया गया था बाय सॉफ्टवेयर से, कोई धांधली इसमें नहीं, कोई पैरवी नहीं चलेगा। बाय सॉफ्टवेयर से जिसका जैसा जैसा रैंक ऊपर इस हिसाब से आएगा, ऊपर से घटते जाएगा, उसी तरह से आपका जो है स्कूल का आवंटन भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ वो हम लोग थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लिखा हुआ है कि सक्षमता परीक्षा, ठीक है, उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को जून के अंत में नए स्कूल पदस्थापना कर दिए जाएंगे। बात सही है। इसी लक्ष्य को साथ शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जून के दूसरे सप्ताह में शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, इसी क्रम में सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि स्कूलों से रिक्त पदों की सूची विभाग को उपलब्ध करा दें ताकि पोर्टल पर इसे अपलोड करा दिया जाए। यानी कि आपको 3 जून तक जो है 3 जून तक रिक्ति मांग दिया जाएगा और उस सॉफ्टवेयर में है जो है अपलोड कर दिया जाएगा कि हाँ इस जिले में इतना आपका रिक्त खाली है, इस ब्लॉक में इतना खाली है। उसके हिसाब से आपका जो सक्षमता परीक्षा में जितना नंबर आया होगा उस नंबर का आपको इस सॉफ्टवेयर में डाल दिया जाएगा कि हम मान लो कि राजा का इतना नंबर आया है, ठीक है, अनिल का इतना नंबर आया है, शोभा का इतना नंबर आया है, प्रियंका का इतना नंबर आया है। तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या है कि आपको जो है एक असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में आपका जो है कर लेगा। मान लीजिए आपके पास 100 नंबर आया तो 100 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। फिर किसी का 102 नंबर आया तो 102 नंबर ऊपर चला जाएगा। किसी का मान 60 नंबर है तो 60 नंबर नीचे चला जाएगा। उसी तरह से आपका जो है स्कूल का आपका जो है मेरिट आपका बढ़ने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा पेपर कटिंग देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि 6 जून से सक्षमता परीक्षा के पास शिक्षकों की काउंसलिंग होगी, ये आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत से अभ्यर्थी को ये मन में चल रहा था कि सक्षमता परीक्षा 2 और 1 का एग्जाम, मतलब एग्जाम 1 का तो हो ही गया है कि 2 का आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तभी आपका जो है इसमें क्लियर किया जाएगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है। ठीक है, आपका जो है 1 का अब जो बिहार सरकार है अब 1 का सबसे पहले आपका राजकरी बना के आपको पदस्थापना स्कूल में कर देगी। उसके बाद 2 का एग्जाम होगा, फिर 2 का अलग किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि राजकरी बनने को 1,87,615 शिक्षकों की काउंसलिंग अगले बार होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मोटी तौर पे हम आपको बता देते हैं कि टोटल जो 1,87,615 जो है वो काउंसलिंग में सम्मिलित होंगे। ठीक है, उसके लिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि अब कौन कौन विद्यालय में कितना लिखा हुआ है कि आपको 11वीं से 12वीं में आपका जो है 5313 जो स्टूडेंट है। 9वीं से 12वीं की बात करें जाए तो 20,354 स्टूडेंट है। वही 6ठी से 8वीं की बात करें जाए तो 22,941 स्टूडेंट है। वही एक पहली से लेकर 5वीं तक बात करें तो 1,39,010 आपका स्टूडेंट है। जो कि आपका जो स्टूडेंट नहीं बोल सकते, वो विद्यार्थी है जो आपका नियोजित टीचर है, वो आपको विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पेपर में साफ तौर पर दे दिया है कि ये सभी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं। इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते वक्त ही 3 जिलों का ऑप्शन दिया गया था, जो कि आपको पता होगा कि 3 जिला का आपका ऑप्शन दिए गए थे। इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में मिले अंक के आरक्षण के आधार पर जिले, यहाँ पे देखिएगा जिले, उसके बाद जिले आवंटित किए जाएंगे। ठीक है,
आवंटित किए गए हैं, जो कि आपका नंबर मिला है, मान लीजिए किसी का 60 है, किसी का 110 है, तो आपको वहाँ पर आपको तो मिल ही गया है कौन सा जिला, लेकिन जिला तो बहुत दूर में होता है ना, तो आपको कौन सा ब्लॉक मिलेगा वो आप क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों को काउंसलिंग के बाद चयनित जिलों में पोस्टिंग के लिए उन्हें स्कूल आवंटित कर दी जाएंगे। आवंटित स्कूल में योगदान की तिथि से संबंधित शिक्षकों का जो है पद नाम बदलकर विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। अब जो है आपको कोई भी विशिष्ट शिक्षक नहीं कहेगा, सॉरी जो है नियोजित शिक्षक आपको नहीं कहेगा, आपको जो बोलेगा क्या, विशिष्ट शिक्षक आपको बोला जाएगा। अब बोलेंगे कि विशिष्ट शिक्षक बोला जाएगा तो राज्यकर्मी का दर्जा आपको कब मिलेगा, तो वही इसमें आगे लिखा हुआ है कि आपका जो इसके साथ योगदान के तिथि से ही उसे राज्यकर्मी की दर्जा भी मिल जाएगी। यानी कि आप जैसे ही आपका योगदान होगा, आपको जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, उस दिन से आपका जो है राज्यकर्मी की दर्जा का जो पेमेंट होता है, जो सुख सुविधा होता है, जो फ्लैट का दाम होता है, जो आपका चिकित्सक का यानी हॉस्पिटलाइज का दाम होता है, रूम रेंट का होता है, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज होता है, सारे चीज़ जो है आपको मिलने लगेंगी। ठीक है, इन फ्यूचर में आपको जो है अब जो वो रिटायरमेंट जो होता है उसमें भी इसमें लागू कर दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि सक्षमता परीक्षा पास उत्तीर्ण शिक्षकों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया भी वही होगी जो बिहार के लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर विद्यालय अध्यापकों के पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटन अपनाई गई थी। ठीक है, यानी कि जो बीपीएससी का टीचर हुआ था बहाली, जिस तरह सॉफ्टवेयर नंबर के हिसाब से स्कूल आवंटन किया गया, उस तरह से भी आप लोग का भी आवंटन किया जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि विद्यालय अध्यापक का स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो आपने समझ गया कि आपका जो है आपका 3 जून तक आपका रिपोर्ट मांगा है, कितना सीट खाली है जिला में। उसके बाद 6 जून से आपका तैयार रखेंगे और आप जो है मैट्रिक, इंटर और जो है जितने भी खास करके मैट्रिक, इंटर और डोमिसाइल, ठीक है, और आरक्षण का जितने भी आपका डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट जो आप लोग तैयार कर लेंगे। जो आपको फॉर्म भरने में लगा हुआ है वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आप लोग तैयार कर लेंगे। अगर आपका नियोजन इकाई में अगर आपका डॉक्यूमेंट जमा होगा तो सारे को आप लोग निकाल के आप लोग जो है अभी से एकत्रित कर लेंगे। और जिनके पास आवासीय नहीं है आवासीय बना लेंगे, और जाति नहीं है जाति बनवा लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको जो है यह आपको काउंसलिंग में जरूर मांगा जाएगा। बात समझ रहे हैं। और पेमेंट की बात रह गया तो पेमेंट बहुत जल्द आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा कि विशिष्ट शिक्षक को कितना पेमेंट रिलीज़ किया जाएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने था कि आपको बहुत जल्द जो है राज्यकर्मी का दर्जा भी आप लोगों को मिलने लगेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।